अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वो तमाम लोग जो मुझे देख रहे हैं, जो मेरी वीडियो लाइक करते हैं, जो मुझे सुनते हैं और जहाँ जहाँ तक मेरी वीडियो जा रही है उन तमाम लोगों को मैं नवेद ख़ान की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। तमाम लोगों से बड़ी खुशी है मुझे कि बहुत से लोग ऐसे मुझे लाइक करते हैं और पूछते हैं कि आपका मिशन क्या है। तो देखें, मेरा मिशन एक ही है, वो इंसानियत और हक़ और सच पर हम आवाज़ होना, चाहे वो कोई भी हो, अपना हो, गैर हो या किसी भी दर्जे का बंदा हो। हक़ और सच पर, हक़ की आवाज़ बनना, हक़ और सच पर अपना जो है किरदार अदा करना और यकजहती पर जो है एक जगह जमा होना, यकजहती करना। तो हक़ और सच और इंसानियत, ये जो है मेरा मिशन है, हॉबी है और मैं चाहता हूँ कि तमाम लोगों में चीज़ें फैलें, क्योंकि रंग नस्ल कौम ज़ात पात के जितने भी झगड़े हैं और उसका एंड जो है वो भयानक ही होता है अगर उनको कंट्रोल नहीं किया जाता। और रही बात कि हम फ़ख्र है हम उर्दू बनने वाले, ये तमाम लोग सुन लें। जिसके साथ कोई मसला है तो मुझे फीडबैक वो अपना दे, कुछ भी दे। फ़ख्र है कि हम उर्दू बनने वाले हैं, फ़ख्र है हम पाकिस्तानी हैं, फ़ख्र है हम पाकिस्तान बनाने वाले हैं, फ़ख्र है कि हम कराची के रहने वाले हैं, फ़ख्र है हम पाकिस्तान के हैं, फ़ख्र है हमें अपनी तमाम चीज़ों पर, और फ़ख्र है कि हमें हमारे बड़ों ने, हमारे आबा-ओ-अजदाद ने और हमारे जितने भी हमारे रख रखाव जो हमारी सकाफ़त है, फ़ख्र है उस पर कि हमारे लोगों ने सबसे मोहब्बत और भाईचारे का दर्स देते आए हैं और देते हैं। और वही हमारे रगों में शामिल है कि हम भी भाईचारे का ही दर्स देते हैं और भाईचारे पर ही जो है अपना लाए अमल बनाते हैं और भाईचारे का ही पैगाम फैलाना चाहते हैं। रही बात रंग नस्ल ज़बान कौम परस्ती मज़हब परस्ती, अगर कोई फॉलो करता है कि सिर्फ रंग नस्ल पे या कौम परस्ती पे, तो वहाँ लाजमी तजाद आता है, तसादुम आता है। और तसादुम करने वाले शरपसंद वो और आग लगाते हैं और तीली लगाते हैं। तो तमाम दुनिया का मामला है, चाहे हमारे कराची हो, पाकिस्तान हो, तमाम दुनिया का मामला वो एक ही चीज़ पर है, जहाँ जो अमन का गहवारा बनता है वो है इंसानियत। जब तक इंसानियत ना हो, जब तक कोई कौम, कोई मुल्क, कोई इलाका, कोई डोमेस्टिक तरक्की किसी कीमत पर नहीं कर सकता, ना कोई करवा सकता है। यकजहती सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि किसी भी मुल्क में किसी भी मामले पर अगर इनकलाब आता है तो वह आवाम लाती है, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो जितने भी हिस्ट्री में अगर आप देखें तो जब भी इनकलाब आया है तो आवाम। और अगर कोई इनकलाब लाने वाले, हक़ और सच पर इनकलाब लाने वाले अगर 1 से 2%, 10% या एक छोटी सी कमेटी होती है, छोटी सी एक कम्युनिटी होती है या छोटा सा एक जो प्लेटफार्म होता है, तो वो भी इनकलाब की सूरत जब बनता है जब हक़ और सच पर लोग उनको मानते हैं, उनका साथ देते हैं और आवाम का क्राउड उनके साथ होता है। तो जब भी इनकलाब आता है वो आवाम ही लाती है, लेकिन जब आवाम एक प्लेटफार्म पे हो। अभी मुझे अक्सर कहते हैं लोग कि ये जो डंपर माफिया पर एक जो है पश्तून लड़के ने महाजिरों के लिए क्या लफ्ज़ महाजिर के लिए कुछ कहा है, तो इसके लिए आप क्या कहते हैं। तो अक्सर मैं चुप हो जाता हूँ कि झाइल होता है। जो लफ्ज़ महाजिर को ना पहचाने, जो लफ्ज़ महाजिर को ना पहचाने, तो पहले उसको मैं तो उसको यही बोलूँगा कि अगर मुसलमान हो तो मुसलमान का कोई हिस्ट्री पढ़ी है, कुछ तुम्हारे माँ बाप ने सिखाया? क्या तुम्हारे माँ बाप ने, अगर तुम कहीं पढ़े हो, लिखो हो, नहीं पढ़े, झाइल हो, लेकिन क्या तुम्हारी कौम, तुम्हारी नस्ल ने नहीं बताया? क्या तुमको इतनी तमीज़ नहीं है कि लफ्ज़ महाजिर का लफ्ज़ क्या है, डेफिनेशन क्या है और किस पर मबनी है और किस पर है? ये लफ्ज़ महाजिर के लिए गलत सोचना भी, अगर मैं अल्फाज खोलूँ तो बहुत आगे निकलती है चीज़ें।
वो तमाम बेगरत लोग हैं जो लफ्ज़ महाजिर के लिए गलत बात बोलते हैं। अगर बोलना है तो ये बोले कराची वाले, उर्दू बोलने वाले, कुछ वाले या कोई कराची के लोग अगर बोलना है तो उनके शेरों पर बात करें, किसी चीज़ पर बात करें। लफ्ज़ महाजिर पर बुरा, लफ्ज़ महाजिर लफ्ज़ को बुरा। तो पहले जो शख्स से जिस लड़के ने बात बोली है, पहले तो उसको अपने गिरेबान में झाँके और शर्म आनी चाहिए कि उसके माँ बाप ने उसको यही नहीं बताया या उसकी कौम ने, उसके गिरोह ने कि लफ्ज़ महाजिर का डेफिनेशन क्या है, किसे कहते हैं, क्या है, क्या इसकी अहमियत है। क्योंकि जाहिल हो, जिस धरती पर, जिस शहर पर तुम लोग रहते हो, तुम लोग खा रहे हो, तुम लोग पी रहे हो, अपना रोज़गार कमा रहे हो, ये कराची वाले तुम्हें मोहब्बत देने, उन्हीं से तुम लोग तसल रखते हो कि ना रखते हो, उन्हीं से हरामखोरी, उसी शहर के साथ उसी कौम के लिए गलत सोचते हो। अगर ऐसा सोचते हो तो ये लफ्ज़ बोल तो दिया है, आंदा कभी भूले से भी नहीं बोलना। ये उर्दू बोलने वाले या महाजिर लफ्ज़ या उर्दू बोलने वाले अगर खामोश हैं तो सिर्फ इतना आपसे कहूँगा कि कहते हैं कि शेर अगर सो रहा है तो सोने दो, उसको बिला वजह का छेड़ो नहीं, क्योंकि बवाल बन जाएगा। हम उर्दू बोलने वाले फ़ख्र है हमें, हमारे माँ बाप ने हमारी तहज़ीब ऐसी रखी है कि हम हर रंग, नस्ल, कौम, मज़हब सबके लिए अच्छा समझते हैं। सबको भाईचारे का पैगाम हमारे बड़ों ने दिया है। जब भी आप आज मुसलमानों की तादाद बढ़ी, हमारे वो अबाउदार हैं जिन्होंने अपनी दीनी तबलीग दे के मुसलमान किया लोगों को। ये गीदड़ भक्कियाँ ख़त्म कर, शुक्र कर तेरे लिए महाजिरों की तरफ से, उर्दू बोलने वालों की तरफ से किसी किस्म की कोई स्टार्टिंग नहीं ली, वरना तू जिस कोने में वहाँ से निकाल के ले आएगी ये कौम। तू कहीं भी चले या वहाँ से निकाल के ले आएगी, और नहीं आएगा तो मजबूर हो जाएगा तू आने के लिए। अगर तेरे बड़े या तेरे दोस्त या तेरे आगे पीछे वाले या तेरे जिनके साथ तू रहता बसता है, जो भी लोग हैं जो तेरे इर्द गिर्द के दोस्त हैं, कुछ भी हैं, तो पहले उनको पहचान और अच्छे और पढ़े लिखों में बैठना उठना सीख। हमसे सीखते हो, हमसे खाना पीना रहना रिहाइश, हमारे शहर में रहते हो, बेदरक आज़ादी से रहते हो। हम वो नहीं, हमारे माँ बाप ने कभी नहीं सिखाया कि इसकी दुकान है तो उससे सौदा नहीं लो, उसकी दुकान है तो इससे जो है कोई चीज़ ख़रीदारी नहीं करो। ये हमारे खून में ही शामिल नहीं है। धस्ती पुश्ती हमारे खून में तासुब है ही नहीं, लेकिन हमसे तासुब की बात करते हो। अबे औकात क्या है तुम्हारी? तसादुम डालते हो। अगर उर्दू बोलने वाला टुकड़ों में बटा हुआ है या अपने मन में, अपने मगन में मस्त है तो उल्टी सीधी बातें बोलोगे। अबे अगर तेरे अगर रिश्तेदार, तेरे अगर भाई बहन, कोई अल्लाह ना करे तेरा अपना अजीज़ अगर इस डंपरों के नीचे आता तो तू क्या करता भाई? छोड़ देता, कुछ नहीं बोलता। माना नुकसान है, अगर किसी का डंपर गलत जला, किसी का भी नुकसान है, गलत है, तो उनको बोलो जिन्होंने डंपर जलाया या जिन्होंने गलत डंपर जलाया या जिन्होंने डंपर वालों के साथ गलत किया, यानी कि उन शरपसंद लोगों को बोलो। तू पूरी कौम को लपेट रहा है, तेरी इतनी औकात है, तू पूरी कौम को बुरा बोल रहा है। पहले अपने अबावदारों से या जहाँ नमाज पढ़ता है उस मौलवी से जाके पूछ के लफ्ज़ महाजिर की अहमियत क्या है। लफ्ज़ महाजिर को बुरा बोलता है तू, शर्म आनी चाहिए। कराची वाले कभी किसी कौम, किसी रंग नस्ल के ख़िलाफ़ कभी खड़े हुए हैं? यही शिकवा है कराची वालों का कि तमाम लोग यहाँ पे खाते हैं, पीते हैं, रोज़गार अपने बीवी बच्चों को पालते हैं, रोज़गार खिलाते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उसके बाद भी वफ़ा नहीं करते यहाँ के इस शहर से, इस शहर के लोगों से। ये सिखाते हैं तुम्हारे अबावदार कि जिधर खाओ पियो उधर ही मलिया मेट करो।
जिस प्लेट में खाओ उसी को तोड़ दो, ये सिखाते हैं तुम्हारे अबाउदार, ये तरबियत दी है तुम्हारे तमाम अबाउदारों ने। लफ्ज़ माजिर को बुरा बोल तो क्या कुरान नहीं पढ़े? तुम्हारा अबाउदारों ने कुरान नहीं पढ़ा? तुम्हारे आगे पीछे दोस्त या तुम्हारे रिश्तेदार कोई पढ़ा लिखा नहीं है, उसने नहीं समझा ये अल्फाज क्यों बोला? पहले अपने गिरेबान में झांको, अपने लोगों से पूछो कि मैंने सही किया या गलत किया ये अल्फाज बोल के। पूरी कौम को लड़का आ रहा है तू, तेरी इतनी औकात? अगर तुम तमाम लोग अच्छे हो ना तो यहाँ के लोगों को भी दावत दो अपने शहरों में कारोबार करने की, सुकून से करने दो दावत अपने शहरों में, और वही ख्याल रखो, वही अहमियत दो, वही प्यार मोहब्बत दो जिस तरीके से तुम कराची में रह गए। तुम तमाम लोग कराची में रह गए, तुम लोगों को कराची वालों से मोहब्बत मिलती है, तुम लोगों को कराची वालों से ना तजाद मिलता है, ना तुम लोगों को कराची वाले किसी भी किस्म का कोई तासुब रखते हैं। अगर हमारी प्यार मोहब्बत को क्या बेवकूफ़ समझते हो, हमारे को क्या ये सोचते हो कि कराची वालों को यूज़ कर रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं? यूज़ करते रहो उनको, खाओ पियो आगो निकल लो, तो ये बात बहुत गलत है। मैं खुद एक खान बच्चा हूँ, मैं पढ़ा लिखा खान हूँ, मुझे पता है लफ्ज़ माजिर क्या है। एक टट्टू से आदमी हो गए, टट्टू से टके गए, लफ्ज़ माजिर कौम को लड़का रहे हो तुम? औकात है तुम्हारी? इस कौम को बर्दाश्त कर लोगे अगर अपनी ऊपर आए? किसी का बाप बर्दाश्त नहीं कर सका, ना कर सका इस कौम को। कोई माए का लाल दुनिया में पैदा नहीं हुआ जो इस कौम से टकराए, ना टकरा सकता है ता हयात ता क़यामत, क्योंकि इस कौम में अल्लाह ने चीज़ ही ऐसी बख्शी है कि जिसको मान ले तो उरूज पर पहुंचा दे, उसको थूक दे तो ज़मीन चटा दे। मुसलमान हो के रंग नस्ल कौम मज़हब की बातें करते हो। अपने तमाम लोगों को तुम घसीट रहो, शर्म आनी चाहिए। जिस शहर में खाते पीते हो पलतो उसी लोगों को बुरा बोल लो, चाहे यहाँ कोई 40 साल से रह रहा हो, चाहे 50 साल से रह रहा हो, लेकिन ये शहर कहलाता क्या है? उर्दू बोलने वालों का। कहलाता क्या है? महाजिरों का। तो अपने करनी पे माफ़ी मांगो और मोहब्बत पैदा करो। नहीं है ना तो पैदा करो। अगर तासुब है तो ख़त्म करो, कुछ नहीं मिलने वाला। सिर्फ वॉर्न कर रहा हूँ, उस कौम को लड़कारना नहीं आंदा। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, तेज़ी भी याफ्ता लोग हैं, आप जनाब वाले लोग हैं, भाईपंदी वाले लोग हैं, हमदर्दी वाले लोग हैं, भाईचारा वाले लोग हैं। क्यों बोलते हैं कि सीधे आदमी से कभी नहीं उलझो? कोई सीधा है तो उसको कमज़ोर नहीं समझो। ऐसा नहीं तुम्हारे पर बवाले जान बन जाए। कलम चलाने वाला सीधा बंदा और सच पर बंदा जो होता है वो 1000 पे एक, हजार पर बाप होता है वो। जब इस कौम में एक चीज़ है कि अकेले लड़ती है, परवाह नहीं करती कोई आए नहीं आए। अगर दिमाग पे ठन गई तो अकेली बहुत है ये। ज़रूरत नहीं है कि पीछे लश्कर लागे लड़े या 10-12 लागे लड़े। तो तासुब ख़त्म करो और शर्म करो, ये अल्फाज तुमने बोला है। तमाम नाज़रीन जो मुझे देख रहे हैं, मैं जब भी आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा अपने दिल में मोहब्बत कायम करें, भाईचारा कायम करें। ये चंद जो लोग होते हैं ना शरपसंद टके के लोग, इनकी ना खुद इज्जत होती है ना अपने लोग इज्जत करवाते हैं। लोग रंग नस्ल कौम जात मज़हब इलाका डोमेस्टिक डिस्ट्रिक्ट सिर्फ तजाद डाल के खेलते हैं लोग। कुछ खेलते हैं, कुछ को पता ही नहीं होता हम कर क्या रहे हैं। क्योंकि उनके माँ बापों ने, उनके अबाउदारों ने तरबियत ही नहीं दी होती प्यार मोहब्बत की।
तासुब की तरबियत देते हैं। कोई एक बंदा लिया हो जो बोले उर्दू बोलने वाला तासुब रखता है किसी से, और उसका प्रूफ भी दे कि हाँ तासुब रखता है, तो गलत बात है। क्योंकि कुछ लोग मुझे ये बोलते हैं कि तुम भी खान हो, लफ्ज़ तो यूज़ करेंगे। जब मुझ पर बात आएगी, मुझे कितने लोग ऐसे बोलते हैं कि आपकी क्या राय, तो आज मैं बताना चाह रहा हूँ उनको कि मेरी ये राय, मेरे आबाउदार है, मेरे बाप दादाओं ने मुझे ये परवरिश दी और हमें ये परवरिश दी जाती है। तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है, खुदारा ये जिस तरह चंद शरपसंद जो लोग हैं, इनके चक्कर में जो गिरोह, मोहल्ले, इलाके और रंग नस्ल कौम की ज़बान पे जो झगड़े होते हैं, तो खुदारा तमाम लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, आपके अपनों में, गैर में, अपने हम ज़मान में, अपने आपके इलाकों में, आपके गलियों में, मोहल्ले में, किसी भी अगर कोई इस चीज़ का तासुब होए, तो तमाम दोनों पार्टियों से रिक्वेस्ट है कि दोनों पार्टी पहले उसको सीधा करो और उसकी जो गलती है उसकी गलती तस्लीम कराओ, तो ये लड़ाई झगड़ा फसाद ना बढ़ेगा और ना बढ़ाने वालों को मौका मिलेगा। क्योंकि हमेशा गलत लोग बढ़ाते हैं, चिंगारी लगाते हैं और चिंगारी शोला बनाते हैं, लेकिन एंड क्या होता है, क्या होता है एंड सबने देखा है। सैकड़ों लोग बेचारे जद में मारे जाते हैं, कहीं हज़ारों लोग जद में मारे जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद भी समझौता होता है, माफ़ी तलाफ़ी होती है। तो खुदारा ये चीज़ें अपने दिल से ख़त्म करो। पाकिस्तान में ना तो मुसलमान बनो मुसल्ला ईमान, यानी कि मुसलमान मुसल्ला ईमान बनो, इंसानियत हमदर्दी अपने दिलों में पैदा करो। तो तमाम लोगों से गुजारिश है, तमाम लोगों को इन चीज़ पर हक़, सच, उसूल, ईमानदारी और भाईबंदी, भाईचारा, ये तमाम चीज़ों को अमल करने की तौफ़ीक़ अल्लाह पाक तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और तमाम लोगों में मोहब्बत कायम करें। ये कौम, जात, पात, रंग, नस्ल और ज़बानों की ये तसादुम और जो करते हैं और जो इनको उकसाते हैं, उन तमाम लोगों को अल्लाह हिदायत दे। और अगर वो नहीं मानते या कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो नहीं समझते हैं, तो फिर उनको अल्लाह उनको अंजाम पर पहुँचाए। अल्लाह हाफ़िज़।